Very good morning, Beta. In 11th Commerce Economics, we were discussing about the properties of indifference curve, and the initial two properties have already been discussed in our last video. That was it slopes downward and become convex at the origin. आज की इस वीडियो में अपन इसके आगे की प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं. Higher the IC offers higher level of satisfaction. यानी कि अगर बड़ा आईसी या ऊंचा आईसी होगा तो उसे सेटिस्फैक्शन लेवल भी ज्यादा होना है. कैसे होना है वो देखिएगा. एक बार यहां पर अपन आईसी को ड्रॉ कर लेते हैं. OX, OY, यहां गुड X, यहां गुड Y. ठीक है. ये आपके पास में IC1, ये आपके पास में IC2. अब एक बार देखिएगा, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं. एक लाइन ड्रॉ करी. माना कि अपन Y की P क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं और X की, क्योंकि दो ICs हैं तो यहां पर आपने अगर लोअर IC की बात करते हैं तो Q क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, और अगर हायर IC की बात करते हैं तो R क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं. कितना करते हैं? यहां पर P को अगर मैं फिगर आउट करना चाहूं तो एक बार के लिए मान लेता हूं कि ये वैल्यू है 20. कितनी है? 20. ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 15. माना कि, ठीक है, इमेजिन किया है कि Y की 20 यूनिट्स कंज्यूम की जा रही हैं, Q पर 10 यूनिट्स हैं, R पर 15 यूनिट्स हैं. When I talk about the lower IC पर बात करें तो लोअर IC पर जो आप कंजम्पशन करते हैं उस बंडल में कितने यूनिट्स आएंगी? यूनिट्स आएंगी P एंड Q. यानी कि IC1 जो सेट आपको ऑफर करता है वो सेट ऑफर करता है PQ का. क्या ऑफर करता है? PQ का. P की क्वांटिटी कितनी है? 20. Q की क्वांटिटी कितनी? 10. अब यही अगर IC2 के बारे में बात की जाए तो IC2 पर देखिएगा. IC2 आपको जो ऑफर करेगा, IC2, ये IC1 था, ये IC2 है. IC2 आपको जो क्वांटिटी ऑफर करेगा, Y की तो P क्वांटिटी ही ऑफर की जाती है, जबकि X की R क्वांटिटीज ऑफर की जाती है. इसका मतलब P तो कितनी क्वांटिटी होगी? 20 यूनिट्स, और R कितनी क्वांटिटी होगी? 15 यूनिट्स. नाउ बीइंग द मोनोटोनिक कंज्यूमर, विच बंडल वुड यू प्रेफर, दिस वन और दिस वन? जिसमें यूनिट्स ज्यादा है वो प्रेफर करेंगे. तो अपन कहेंगे एज द कंज्यूमर्स आर मोनोटोनिक, एज द कंज्यूमर्स आर मोनोटोनिक, thus they will prefer bundle 2 over bundle 1 as second bundle will offer more units than bundle 1. ठीक है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सेकंड IC होगा उस कॉम्बिनेशन पर अगर आप इन दोनों यूनिट्स को कंसीडर करते हुए किसी भी बंडल को फ्रेम करेंगे तो उसमें क्वांटिटीज ज्यादा आएंगी बजाय के
लोअर आईसी, ठीक है, लोअर आईसी के कंपैरिजन में इसमें क्वांटिटीज ज्यादा आएंगी, तो जहां क्वांटिटी ज्यादा होंगी वहां सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक रेशनल कंज्यूमर क्या करता है, a rational consumer always prefer more quantities will offer more satisfaction. This is why we can say that higher the IC will offer higher level of satisfaction. ये डायग्राम देखिएगा, डायग्राम में अपन ने IC लोअर IC लिया, हायर IC लिया। लोअर IC कॉम्बिनेशन कम क्वांटिटी का, हायर IC ज्यादा क्वांटिटी का। मोनोटॉनिक होने के नाते अपन क्या मानते हैं, ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा सेटिस्फैक्शन, तो ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा सेटिस्फैक्शन, क्वांटिटी ज्यादा कहां आई, IC2 पर, इसका मतलब इस पे सेटिस्फैक्शन का लेवल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। IC can never intersect. IC can never intersect each other. IC आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते। फोर्थ, ठीक है, कैसे नहीं काट सकते वो देखिएगा। ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये गुड एक्स और ये हो जाएगा गुड वाई। मान लिया कि एक आईसी ये और सेकंड आईसी ये, दिस वन इज IC1, दिस वन इज IC2, ठीक है। यहां पर अपन 3 पॉइंट लेते हैं, इसको नाम देते हैं P Q R, इसको नाम देते हैं A B, दे दें। अब देखिएगा, अपन कहते हैं एज IC ऑफर्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि सिंगल IC पर चाहे जितने भी पॉइंट आए उन पर सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अगर IC1 पर अपन रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो वहां पर हर एक पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर IC2 पर मूव करते हैं तो इस पर सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अपन यहां लिखते हैं एज IC ऑफर्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन all the sets situated on it। IC पर जितने भी सेट्स सिचुएटेड हैं उन पर मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल हमेशा इक्वल होता है। यही आपकी अजम्पशन भी है, यही लॉ भी है आपका। अब अपन कहते हैं IC1 के बारे में अगर बात करें तो IC1 में पॉइंट्स क्या आते हैं, P Q R, तो अपन लिखते हैं P का सेटिस्फैक्शन Q के इक्वल और Q का सेटिस्फैक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, R के इक्वल होना चाहिए। जबकि IC2 में अपन क्या करते हैं, IC2 में देखिएगा, IC2 में A का सेटिस्फैक्शन Q के बराबर है और Q का सेटिस्फैक्शन R के बराबर है, तो भैया Q तो दोनों में आ गया, Q इज कॉमन। तो एज पर द लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, एज पर द law of transitivity, when Q is equal to P and R and Q is equal to A and R, thus then P and R must equal to A and R। जब Q P R के बराबर है और Q A R के बराबर है, देखिएगा एक बार यहां पर
क्यू पी आर और ए बी कर दें इसको, इस ए बी कर दीजिएगा, ए बी के बराबर है। जब आपस में एक दूसरे के बराबर है तो इन दोनों को भी आपस में बराबर होना चाहिए था, यानी कि पी आर किसके बराबर होना चाहिए था, ए बी के बराबर होना चाहिए था। क्या ऐसा हो रहा है? यहाँ पे देखो, पी क्या ए के बराबर है या बी आर के बराबर है? नहीं है ना। तो अपन यहां पर क्या लिखें, इन द गिवन डायग्राम P is not equal to A and R is not equal to B. Thus, here law of transitivity breaches. लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी आपकी यहां पर ब्रीच कर जाती है, टूट जाती है। इसलिए thus we can say ICs can never intersect each other. एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि अगर काटेंगे तो लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी ब्रीच हो जाएगी, जबकि अजम्पशन ने अपन ने कहा था कि लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी अप्लाई होनी चाहिए। तो अपन कहें क्योंकि अप्लाई होनी चाहिए, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या होती है, व्हेन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए मस्ट इक्वल टू सी, है ना। व्हेन क्यू इज इक्वल टू पी एंड आर, क्यू इज इक्वल टू ए एंड बी, देन पी आर मस्ट इक्वल टू ए एंड बी होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में तो नहीं होता, आर इज ग्रेटर देन पी एंड आर इज ग्रेटर, मतलब ए इज ग्रेटर देन पी एंड आर इज ग्रेटर देन बी। तो इस कंडीशन में दोनों इक्वल नहीं होते। जब नहीं होते इसका मतलब लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी अप्लाई नहीं होती। जब अप्लाई नहीं होती इसका मतलब ये आईसी की कंडीशन ही नहीं है, ऐसा आईसी में नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है, 4th प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, अब मैं कॉमन लिख देता हूं, फिफ्थ, आईसी नेवर टचेस ईदर ऑफ द एक्सिस। Either of the axis. अगला देखते हैं, IC can never be parallel to x axis, y axis. IC can never positive state. Or last, IC can never become concave. अब इनके रीजंस क्या क्या हैं, मैं वो रीजंस लिख देता हूं सीधे सीधे सामने। IC never touches either of the axis due to monotonic behavior. Due to monotonic behavior. Monotonic behavior क्या था? Higher the commodities will offer higher level of satisfaction. When we have a multiple options, each consumer will prefer to consume at least one unit of both the commodities. यानी कि अगर मेरे सामने 2 ऑप्शन है तो हर एक कंज्यूमर क्या करेगा, चाहे कम से कम एक ही यूनिट का कंज्यूम करना पड़े, लेकिन दोनों यूनिट का मतलब दोनों कमोडिटी से कंजम्पशन तो करेगा ही करेगा। यानी कि अगर मेरे पास में खाने के लिए 2 चीजें हैं तो दूसरी चीज चाहे कितनी भी खराब बनी हो, कितने भी लोगों ने खाओ, लेकिन अपन टेस्ट करके वो देखेंगे। इसका मतलब चाहे थोड़ी ही यूनिट हो चाहे एक ही यूनिट हो, लेकिन यूनिट तो वहां पर होगा, बिकॉज कंज्यूमर्स आर मोनोटॉनिक। कंज्यूमर मोनोटॉनिक है, इसलिए क्या करेगा, आईसी कभी भी किसी भी टच को एक्सेस या किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। आईसी कैन नेवर बी पैरेलल टू एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आपके पास में खाने के लिए रसगुल्ला और नमकीन सामने रखे हों तो आप नमकीन ना खाएं और केवल रसगुल्ला ही रसगुल्ला खाते जाएं, या नमकीन थोड़ी खाएं और रसगुल्ला बहुत ज्यादा खाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इनमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप रसगुल्ला तो लिमिटेड खाएं और नमकीन खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कांस्टेंट है, उसको आप वेरी नहीं कर सकते।
आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप नमकीन ज्यादा खाते हैं तो रसगुल्ले कम खाएंगे, और अगर रसगुल्ले ज्यादा खाते हैं तो आप नमकीन कम खा पाएंगे। तो यहां पर इन दोनों का रीजन क्या आ जाएगा, सेटिस्फैक्शन मस्ट रिमेन कांस्टेंट, सेटिस्फैक्शन मस्ट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहना चाहिए। और अगर ये कंडीशन, कोई सी भी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में आपका सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ जाना है। और दोनों कमोडिटीज का कंजम्पशन बढ़ा दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव स्टेट का मतलब तो क्या हो गया, रसगुल्ले भी ज्यादा खाते जाएं और नमकीन भी ज्यादा खाते जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, खाओगे तो यही ना, पेट में जाना है। तो अगर रसगुल्ले ज्यादा खाएंगे तो नमकीन कम खा पाएंगे, और नमकीन ज्यादा खाएंगे तो रसगुल्ले कम खा पाएंगे। तो दोनों एक साथ नहीं बढ़ने, जब दोनों एक साथ नहीं बढ़ने तो इसका मतलब आईसी कभी पॉजिटिव स्टेट भी नहीं हो सकता। इन तीनों का रीजन क्या बताया, एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि वर्टिकल नहीं हो सकता, आपके हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, वाई एक्सिस के पैरेलल यानी वर्टिकल भी नहीं हो सकता, और पॉजिटिव स्टेट भी नहीं हो सकता। आईसी कैन नेवर बिकम कॉनकेव। इसका कारण क्या है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। इसका कारण क्या है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या होती है, द सेम नीड कैन बी सेटिस्फाइड बाय मल्टीपल टाइप ऑफ गुड्स बट द गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। दिस इज व्हाई द अनदर कमोडिटी कैन नॉट ऑफर यू इक्वल लेवल सेटिस्फैक्शन एज यू आर गेटिंग विद द एग्जिस्टिंग कमोडिटी। यानी चाय पीने वाले को अगर कॉफी पिलाएंगे तो कॉफी पी तो लेगा, लेकिन जितना संतुष्टि उसे चाय पीने से मिलता उतना उसे कॉफी में नहीं मिल सकता, इसलिए ये कभी कॉनकेव ही नहीं हो सकता। अब हमारे पास में जो काम की चीजें थी अपन ने वो यहां पर कंप्लीट कर ली, प्रॉपर्टीज हमने यहां पर कवर कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम। ठीक है, बजट लाइन, बजट सेट को कवर करते हुए इक्विलिब्रियम पर आएंगे। थैंक यू, तब तक के लिए आप इन टॉपिक को कवर अप कीजिए। थैंक यू बेटा।